हेलो एवरीवन, प्योर सोल लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मनुष्य अपने आत्म उद्देश्य तक क्यों नहीं पहुंच पाता। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहती हूँ कि कुछ शब्द हैं जो मैं क्लियर नहीं बोल पाती, उसके लिए आप सब मुझे माफ़ कर देना। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी, तो गला में थोड़ी खांसी की प्रॉब्लम है मुझे, तो उसके लिए भी आप सब माफ़ कर देना, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है, लड़की या लड़का कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो वो सब कुछ भूल कर इस संसार में शरीर धारण करके आते हैं, परंतु उसकी आत्मा में उसका उद्देश्य तो समाहित रहता है और वही उद्देश्य पूरा करने के लिए वे शरीर रूपी यंत्र को धारण कर संसार में पैदा होते हैं। परंतु शरीर और दिमाग के रूप में सब कुछ भूल कर पैदा होते हैं और सब कुछ भूलने की वजह से संसार के अनुसार जीने लगते हैं। जैसे बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं और उनके माँ बाप अपने माँ बाप से सीखते हैं और उनके माँ बाप भी अपने माँ बाप से सीखे हुए रहते हैं, तो ये सिलसिला यूं ही चलते रहता है। तो जब बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसको सिखाया जाता है। माँ बाप के द्वारा बच्चों को खुद का शरीर संभालने लायक बनाया जाता है, खुद का शरीर संभालना सिखाया जाता है। जैसे चलना, खाना पीना, नहाना, साफ सफाई, इस तरह के कार्य जो शरीर के लिए अति आवश्यक है। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके दिमाग के हिसाब से उसको सिखाया जाता है और उसे समाज में रहने लायक बनाया जाता है। उसे स्कूल भेजा जाता है, पढ़ाया लिखाया जाता है। इन सब की तैयारी करते हुए बच्चा 20 साल का हो जाता है। अब बच्चा बच्चा नहीं रहा, वह वयस्क बन गया है। इसका मतलब है कि अपने आप को पहचानना और अपने आप का ख्याल रखना, इस लायक उसको बनाया जाता है कि वो अपने आप का ख्याल रख सके, अपने आप को पहचान सके। या यूँ कहें कि सर्वाइवल लेवल पर अपनी बॉडी और अपने दिमाग को खुद संभाल पाए, इस लायक उसे बनाया जाता है। एक्चुअली में यही वह समय होता है जब हर एक मनुष्य को, लड़की हो या लड़का हो, हर एक वयस्क मनुष्य को अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू करना चाहिए और अपनी आत्मा से जुड़कर उस आत्म उद्देश्य को जानना चाहिए जिसके लिए ये शरीर धारण किया है, और अपने जीवन को उसी आत्म उद्देश्य की ओर लेकर जाना चाहिए। यही वयस्क, यही जवानी वो समय होता है जहाँ पे हमें अपने आत्म उद्देश्य को जान लेना चाहिए, ताकि बाकी जीवन जो है वो हमारे आत्म उद्देश्य के रास्ते पर चले। परंतु ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि जो काम माँ बाप किए होते हैं, जैसा जीवन उन्होंने खुद बिताया होता है, वैसा ही जीवन जीने की सीख वो अपने बच्चों को देते हैं और वही जीवन जीने के लिए बोलते हैं। जैसे पैसा कमाओ, अमीर बनो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, परिवार बढ़ाओ, खूब सारी संपत्ति इकट्ठा करो, वगैरह वगैरह, इस तरह की। और ज़्यादातर बच्चे वयस्क बनकर अपना पूरा जीवन बस इन्हीं सब चीज़ों में लगा देते हैं और उनका जीवन ऐसे ही निकल जाता है। बहुत सारे आत्माएं जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए शरीर धारण करती है, परंतु समाज, माँ बाप, पैसा, संपत्ति, इन्हीं सब चक्रियों में फंसकर अपना उद्देश्य को कभी जान ही नहीं पाती है। कोई माँ बाप गलत नहीं होते हैं। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा शक्तिशाली बने, समाज में किसी के सामने झुकने की नौबत ना आए और अपना जीवन इज्जत से सुखी होकर व्यापन करे। पेरेंट्स का क्या है ना कि पेरेंट्स खुद जैसा जीवन देखे रहते हैं वैसे ही जीवन जीने को अपने बच्चे को भी सिखाते हैं।
उनको लगता है पैसे से ही शक्तिशाली बना जा सकता है। हाँ देखिए, पैसों से शक्तिशाली आप संसार में बन सकते हो, परंतु ये शक्ति टेम्पररी होती है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक ही आप शक्तिशाली हैं। जैसे ही पैसे ख़त्म, फिर क्या? फिर मनुष्य को टेंशन आती है, वो चिंता करते हैं और इसीलिए वो पैसे बनाने के लिए कुछ भी कार्य करते हैं, भले उसमें किसी का नुकसान ही क्यों ना हो या किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। हम देख रहे हैं आसपास हमारे, आज संसार में कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है, सब में मिलावट है, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट आ रही है। तो सोचिए, सिर्फ पैसे के लिए अगर मनुष्यों को सच में शक्तिशाली बनना है और वो भी सदैव के लिए, तो मनुष्यों को अपनी आत्मा से जुड़कर अपने आत्म उद्देश्य को जानना चाहिए, अपने आत्म उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। अपनी आत्मा से जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि वही आपको आपका उद्देश्य बताएगी, आपको ये जीवन क्यों मिला है, आपके इस जीवन का कारण बताएगी। रही बात माँ बाप समाज की, तो वे लोग खुद को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, खुद को आत्मा के रूप में कभी अनुभव नहीं किए होते हैं, खुद को वे बस शरीर धारक इंसान के रूप में ही जानते हैं। तो वो लोग अपने बच्चों को आत्मज्ञान कैसे देंगे? कैसे वो उनको बताएंगे कि वो एक आत्मा है और अपने आत्म उद्देश्य को पूरा करने के लिए शरीर रूपी यंत्र को धारण किए हैं? जो खुद को नहीं जान पाते वो दूसरों को कैसे बताएंगे? तो इस तरह से बच्चे वयस्क को प्राप्त कर अपनी आत्मा की एनर्जी में समाज, पैसे, संपत्ति, कार्य, नाम, फेम, परिवार वगैरह वगैरह इन सब को भर लेते हैं और आत्मा की एनर्जी में इन सब की ही छाप पड़ जाती है और आत्म उद्देश्य को कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं और जीवन को समाज संसार के अनुसार जीकर ख़त्म कर मर जाते हैं। परमात्मा के द्वारा दिए गए मौका को वो बर्बाद कर देते हैं। हालांकि बीच बीच में मनुष्यों को उनकी आत्मा परमात्मा या यूनिवर्स द्वारा बताया जाता है, फिर भी मनुष्य उसको अवॉइड करके संसार में फंसे रहते हैं। एक चक्रव्यूह में खुशी नहीं मिलती तो दूसरे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, दूसरे चक्रव्यूह में खुशी नहीं मिलती है तो तीसरे चक्रव्यूह में खुशी ढूंढते ढूंढते फंस जाते हैं और इसी तरह अलग अलग तरह के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाते हैं। और जब तक शरीर सही यंत्र की तरह कार्य करता है तब तक बस पैसा, संपत्ति, पावर, परिवार, निर्जीव चीज़ों को इकट्ठा करना, खुशी ढूंढना, इन सब में निकाल देते हैं। जब शरीर सही तरीके से कार्य करना बंद कर देता है तो मनुष्य घर बैठकर भी चिंता करता है और यदि आत्मा से जुड़ने की कोशिश भी करता है तो जुड़ नहीं पाता है, क्योंकि इतने सालों से किया गया कार्य, इतने सालों में किए गए कर्मों का छाप पड़ा रहता है और आत्मा की एनर्जी में बसे रहते हैं। तो पहले आत्मा की एनर्जी को क्लीन करना होता है, कर्मों का निवारण करना होता है, तब मनुष्य आत्मा के रूप में अपने आप को जान पाता है। फिर पवित्र प्योर आत्मा परमात्मा से जुड़कर अपने उद्देश्य को जान पाती है। यदि कोई मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़कर अपने उद्देश्य को जान भी जाए तो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं देता है। इसीलिए मनुष्यों को वयस्क अवस्था में ही अपने आत्म उद्देश्य को जान लेना चाहिए, जो कि बहुत कम ऐसा होता है। और जो आत्मा अपने उद्देश्य को ना जानते हुए समाज और संसार में अपना जीवन यापन कर देता है, वो जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि बिना आत्म उद्देश्य पूरा किए वो जीवन समाप्त हो गया, तो वो जीवन व्यर्थ ही हुआ। इसीलिए हमें अपनी
यंगेस्ट एज में ही अपनी आत्मा से जुड़ जाना चाहिए। हमें हमारे ओल्ड एज का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब आत्मा उद्देश्य से अगर हम जान भी जाएं तो उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर साथ नहीं देगा। इसीलिए यंगेस्ट में हमें हमारी आत्मा से जुड़कर अपने आत्म उद्देश्य को जान जाना चाहिए, ताकि जो बचा हुआ जीवन है वो अपने आत्म उद्देश्य को पूरा करने में निकालें। धन्यवाद।